जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फेक एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 का एग्जाम देने वाले तो ये वीडियो देख कर जाना। प्रश्न निश्चित ही आपके एग्जाम में यहां से देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना होता है? तो आपको ध्यान रखना है 1/6 होता है। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? तो 1.3 सेकंड में ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? तो एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। ध्यान रखना है आपको। एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? तो 3.6 के बराबर होता है। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में। ध्यान रखना है। देशांतर रेखाएं क्या निर्धारित करती हैं? समय एवं अवस्थिति निर्धारित करती हैं देशांतर रेखाएं। अगला प्रश्न है, हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो शिवालिक है हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी। मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था मुंशी प्रेमचंद का जन्म। दोस्तों, आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। हम आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाएंगे, तो लास्ट तक आप वीडियो को जरूर देखिएगा। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति। प्रथम महिला चेयर पर्सन ऑफ इंडियन एयरलाइंस किसको बनाया गया? सुषमा चावला को प्रथम महिला चेयर पर्सन ऑफ इंडियन एयरलाइंस बनाया गया। आपको ध्यान रखना है। 7 प्रमुख सागर तैर कर पार करने वाली प्रथम महिला कौन बनी? बुला चौधरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर इसका सही उत्तर है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया हो जाएगा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो शेरपा तेंजिंग था। ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। ध्यान रखना है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान। भारतीय खगोल संस्थान कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में स्थित है भारतीय खगोल संस्थान। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो जरूर वीडियो को लाइक कर देगा और अंत तक वीडियो को देखिएगा। अंत में हम आपको बताएंगे पीडीएफ कहाँ से आपको प्राप्त करनी है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो आशा पूर्ण देवी थी ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला। ध्यान रखना है आपको। सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? हरिवंश राय बच्चन हैं सरस्वती सम्मान की प्रथम प्राप्तकर्ता। जिसने भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेगा। यहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। बहुत कम समय में आपके रिवीजन को कंप्लीट करवाया जाएगा। तो आपका भी कर्तव्य बनता है वीडियो को लाइक करके और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति कहाँ रहती है? तो बिजनौर में रहती है उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति। भारत का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है? तो डूरंड कप इसका सही उत्तर हो जाएगा। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो लाल टेनिस से संबंधित है डेविस कप। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है डूरंड कप। यूरो कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है यूरो कप। आपको ध्यान रखना है। प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? तो प्रिंस ऑफ वेल्स कप संबंधित है गोल्फ से। इसका राइट आंसर हो जाएगा गोल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उबेर कप किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है उबेर कप। दृष्टिहीन विकलांग हित राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा देहरादून। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो भोपाल में स्थित है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। राष्ट्रीय जन विकास एजेंसी कब स्थापित की गई? तो जुलाई 1982 में स्थापित की गई। राइट आंसर हो जाएगा जुलाई 1982। आपको ध्यान रखना है। रघुराजन समिति का संबंध किससे है? तो आर्थिक क्षेत्र में सुधार से। दोस्तों, प्रश्न वही हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप लोग पूरे ध्यान से एक एक प्रश्न को देखिएगा। निश्चित ही प्रश्न यहां से आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जब कुल उत्पादन स्थिर होता है तो सीमांत उत्पादन कितना होगा? तो 0 होगा। जब कुल उत्पादन स्थिर होता है तो सीमांत उत्पादन कितना होगा? तो 0 होगा। आपको ध्यान रखना है। विश्व का सबसे लंबा पौधा कौन सा है? तो तटीय रेडवुड है विश्व का सबसे लंबा पौधा।
भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? आप सभी को पता होगा, भारत रत्न है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। भारत रत्न किसके द्वारा 1970 में बंद कर दिया गया? तो जनता पार्टी के द्वारा। भारत रत्न को 1980 में किसने प्रारंभ किया था? तो केंद्र सरकार ने। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाते हैं। किस राज्य में रक्षाबंधन को व्रत सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो बिहार में, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त इसका सही उत्तर हो जाएगा। लोक सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 21 अप्रैल को लोक सेवा दिवस जो है मनाया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा किसका जन्मदिन मनाने के लिए सेवा दिवस प्रस्तुत किया गया? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाल अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को बाल अधिकार दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं? 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है, शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र। दोस्तों, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। यूट्यूब पर इतना फास्ट रिवीजन बहुत कम ही आपको देखने को मिलेगा, तो आपका भी कर्तव्य बनता है वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? तो 8 है शास्त्रीय नृत्यों की संख्या, ध्यान रखना है आपको। सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो भरतनाट्यम है सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य। सबसे नया शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो सत्रिया है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, सितार के जनक किसको माना जाता है? अमीर खुसरो को माना जाता है सितार के जनक। अल्लाह रखा खान का संबंध किससे है? तबला वादक है, ध्यान रखना है। सबसे कम उम्र में पद्मश्री पुरस्कार किसको मिला? तो जाकिर हुसैन को मिला। राइट आंसर हो जाएगा जाकिर हुसैन। पहली भारतीय महिला जिनको मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया, इंदिरा गांधी इसका सही उत्तर है। विनोबा भावे को किस सन में भारत रत्न दिया गया? तो 1983 में विनोबा भावे को भारत रत्न दिया गया, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, वीरता का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो परमवीर चक्र है वीरता का सर्वोच्च सम्मान। परमवीर चक्र सबसे पहले किससे मिला था? तो मेजर सोमनाथ शर्मा मरणोपरांत मिला था, आपको ध्यान रखना है। जीवित रहते हुए परमवीर चक्र पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो करमवीर सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब तक कुल कितने व्यक्तियों को परमवीर चक्र मिला है? तो 21 व्यक्तियों को अब तक जो है परमवीर चक्र मिला है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? तो फुगाकू जोगी जापान का है, आपको ध्यान रखना है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। विश्व कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को। कब? 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर दिवस मनाते हैं। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं 2 दिसंबर को, आपको ध्यान रखना है। भारत का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? तो मलपुर है, जो कि केरल में स्थित है, ध्यान रखना है। एड्स किससे होता है? तो विषाणु से होता है। एड्स दिवस की बात करें तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है, आपको यह भी ध्यान रखना है। आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो घींघा हो जाता है। कहां काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? तो कोयले की खान में। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? इटाई से संबंधित है कैडमियम प्रदूषण। कालाजार किससे होता है? सिकता मक्खी से हो जाता है कालाजार, ध्यान रखना है आपको। चेचक के लिए पहला टीका किसने खोजा था? तो एडवर्ड जेनर ने खोजा था चेचक के लिए पहला टीका, आपको ध्यान रखना है। नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन कौन सा है? तो दूध इसका सही उत्तर हो जाएगा। न्यू विकास बैंक का मुख्यालय कहां अवस्थित है? तो शंघाई में अवस्थित है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन के दोहा चक्र में मुख्य विषय किससे संबंधित है? तो कृषि से संबंधित है। अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक ने कार्य कब प्रारंभ किया? तो जून 1946 में अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक ने कार्य प्रारंभ किया, आपको ध्यान रखना है। भारत किस वर्ष अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना था? तो वर्ष 1945 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो विश्व बैंक के द्वारा मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है, ध्यान रखना है आपको। पेस मेकर का संबंध किससे है? तो पेस
मेकर का संबंध की बात करें तो ये हृदय से है, ध्यान रखना है आपको। गति प्रेरक किससे संबंधित है? हृदय से संबंधित है गति प्रेरक। दोस्तों ये जो प्रश्न है अब तक की कम से कम 10 से ज्यादा बार पूछे गए परीक्षाओं के प्रश्न हैं, तो आप लोग पूरे ध्यान से वीडियो को जरूर देखना है कि प्रश्न को आपको नोट करना है। निश्चित ये प्रश्न यहां से आपके एग्जाम में छपेंगे। और जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज यार आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो सोते समय रक्तदाब जो है घट जाता है, ध्यान रखना है आपको। पित्त रस किसके द्वारा पैदा होता है? तो यकृत के द्वारा पैदा होता है पित्त रस। पित्त कहां जमा होता है? पित्ताशय में जमा होता है पित्त। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 28 जनवरी 1950 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, आपको ध्यान रखना है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो 65 वर्ष है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु, आपको ध्यान रखना है। लोकसभा सचिवालय किसके नियंत्रण में होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में होता है लोकसभा सचिवालय। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? तो संविधान सर्वोच्च है, ध्यान रखना है। भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का विषय है शिक्षा। बिहार में अनुमंडल कितने हैं? तो 101 अनुमंडल हैं बिहार में। रेलवे पुलिस किस सूची का विषय है? तो राज्य सूची का विषय है रेलवे पुलिस। उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो यूरोप है उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप। दक्षिणी अमेरिका तथा उत्तरी अमेरिका को कौन सी नहर विभाजित करती है? तो पनामा नहर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम किस स्थान पर भूकंप तरंगे अनुभव की जाती हैं? तो भूकंप केंद्र पर, इसका राइट आंसर हो जाएगा भूकंप केंद्र। भारत में विश्व की सबसे आधुनिक सुनामी चेतावनी प्रणाली कब प्रारंभ की? तो अक्टूबर 2007 में। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो महासागर हो जाएगा। पारतंत्र का गतिक हृदय किसे कहा जाता है? तो ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र को। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण कहां स्थापित किया गया? तो चेन्नई में स्थापित किया गया। धान का पौधा नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण कराता है? तो अमोनिया के रूप में, ध्यान रखना है। विश्व का कौन सा द्वीप केवल पक्षियों के लिए आरक्षित है? तो कजिन द्वीप इसका राइट आंसर हो जाएगा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस जंतु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो बारहसिंघा के लिए। किसे गंगा के टाइगर की उपमा दी जाती है? तो डॉल्फिन को, इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉल्फिन। किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में राष्ट्रीय पार्क स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। पिरामिड कहां स्थित है? मिस्र में स्थित है पिरामिड, आपको ध्यान रखना है। एफिल टावर कहां स्थित है? पेरिस में स्थित है एफिल टावर। मुस्लिमों का पवित्र शहर मक्का किस देश में है? तो सऊदी अरब, इसका सही उत्तर हो जाएगा। पशुपतिनाथ मंदिर कहां है? तो काठमांडू में है। तक्षशिला किस देश में स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है तक्षशिला। झुकी हुई लाट के लिए प्रसिद्ध पीसा की मीनार कहां स्थित है? इटली में स्थित है। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां से मिले थे? तो सुरकोटदा से मिले थे घोड़े के अवशेष, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? तो कालीबंगा की बात करें, कई बार रिपीटेड प्रश्न है, कई बार पूछा गया है, तो ध्यान रखना। सिंधु घाटी स्थल जो कालीबंगा है ये राजस्थान में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो कांस्य युगीन थी हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्यापार था, ध्यान रखना है। मोहनजोदड़ो कहां स्थित है? तो सिंधु में स्थित है मोहनजोदड़ो। आर्य शब्द का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ है आर्य शब्द का अर्थ। कौन सा वेद असंता गद्य रूप में भी रचित है? तो यजुर्वेद। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो शतपथ ब्राह्मण, इसका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व में ताजे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील, इसका सही उत्तर होगा।
दोस्तों, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है और जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है, अगर उनको हमारी मेहनत अच्छी लगती है, लगता हो कि बहुत कम समय में आपके रिवीजन को कंप्लीट कराया जा रहा है, तो उनका भी कर्तव्य बनता है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। जो भी बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 का एग्जाम देने वाला है, उनके पास ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना, आपसे रिक्वेस्ट है। विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है? तो वेकाल झील इसका सही उत्तर हो जाएगा। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जाम्बेजी नदी पर स्थित है विक्टोरिया जलप्रपात। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर खारे जल की विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो एंजिन जलप्रपात है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात। भारत में वन्यजीव अभ्यारण्य कितने हैं? तो 565 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। सर्वाधिक वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है सर्वाधिक वन्यजीव अभ्यारण्य। भारत में कुल बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं? तो 18 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व कहां स्थित है? तो मेघालय में स्थित है। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व कहां स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व, ध्यान रखना है आपको। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1973 को हुई थी प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत, ध्यान रखना है आपको। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम कब आया? तो 1972 में आया राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम, ध्यान रखना है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। मृदा अपरदन को प्रक्रम द्वारा नियंत्रित किया जाता है। मृदा अपरदन को किस प्रक्रम द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो मृदा संरक्षण के द्वारा, ध्यान रखना है। गेहूं तथा चावल दोनों फसलों की दृष्टि में विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन इसका राइट आंसर है। विश्व में सबसे अधिक गन्ना उत्पादक देश कौन सा है? तो ब्राजील सही उत्तर हो जाएगा। विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इंडोनेशिया इसका राइट आंसर है। तंबाकू उत्पादन में विश्व प्रथम स्थान किस देश का है? तंबाकू उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किस देश का है? तो चीन का है। चाय का सर्वाधिक निर्यात कौन सा देश करता है? तो चीन करता है, राइट आंसर चीन हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। विश्व में मूंगफली के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो भारत राइट आंसर है। ओजोन परत वायुमंडल के किस स्तर में होती है? तो समताप मंडल में होती है। ओजोन परत पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो 20 से 35 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है ओजोन परत, ध्यान रखना है। ओजोन परत को किस इकाई से मापा जाता है? तो ओजोन परत को डाबसन इकाई से मापा जाता है। ग्रीन मफलर किस पर्यावरण समस्या से संबंधित है? ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है ग्रीन मफलर, ध्यान रखना है। शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी किस षड्यंत्र में हुई थी? तो लाहौर षड्यंत्र में शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई थी, ध्यान रखना है। किसने जेल के अंदर गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी? तो बाल गंगाधर तिलक ने जेल के अंदर गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी, ध्यान रखना है। आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं आनंद मठ पुस्तक के लेखक। हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता, ध्यान रखना है आपको। कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो सूरत अधिवेशन में हुआ था कांग्रेस का विभाजन। सती प्रथा का विरोध किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया था, ध्यान रखना है आपको। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने दी थी। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो आचार्य विनोबा भावे थे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय, आपको ध्यान रखना है। मोदी जी द्वारा प्रधानमंत्री पद की शपथ कब ली गई थी? तो 26 मई 2014 को मोदी जी द्वारा प्रधानमंत्री पद की शपथ ली गई थी, ध्यान रखना है। भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो 1 जनवरी 2015 को हुआ नीति आयोग का गठन। अटल जी को भारत रत्न कब मिला था? तो 27 मार्च 2015 को मिला था अटल जी को भारत रत्न, ध्यान रखना है।
बिहार में शराब पर प्रतिबंध कब लगा था? तो 5 अप्रैल 2016 को। उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1 मई 2016 को हुई थी उज्ज्वला योजना की शुरुआत, ध्यान रखना है आपको। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? तो 88 इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? तो बुध में। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? तो बुध इसका राइट आंसर हो जाएगा। सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी कितना बड़ा है? तो शुक्र इसका सही उत्तर हो जाएगा। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य दिखाई देता है, कब दिखाई देता है? नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय जो है समय सूर्य, तो आपको ध्यान रखना 21 जून को। एक ग्रह कि अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो अपसौर कहा जाता है। अधिकतम दूरी को, कम दूरी की बात करें तो उपसौर कहा जाता है, ध्यान रखना है आपको। प्रश्न अगला वही है। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को उपसौर कहा जाता है, ध्यान रखना है। सूर्य के संगठन में सहायक गैसें हैं, तो हाइड्रोजन और हीलियम की बात करें तो ये सूर्य के संगठन में सहायक गैसेज हैं। अंतरिक्ष में कुल कितने तारा मंडल हैं? तो 89 तारा मंडल हैं अंतरिक्ष में। निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो मंगल ग्रह पर स्थित है। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 4 है पार्थिव ग्रहों की संख्या। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष, ध्यान रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष। दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की? तो लंदन में की, ध्यान रखना है। भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे, राइट आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की गई, आपको ध्यान रखना है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को क्या कहा जाता है? तो उदारवादी चरण कहा जाता है। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो मैडम भिखाजी कामा को कहा जाता है भारतीय क्रांति की जननी, आपको ध्यान रखना है। 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो करजन था। 1905 के समय बंगाल विभाजन का जो है वायसराय, आपको ध्यान रखना है। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो केसरी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हरित अर्थव्यवस्था में हरित GDP की संकल्पना प्रस्तुत करने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो चीन इसका सही उत्तर है। अमृता देवी स्मृति पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो वन एवं वन्यजीव की सुरक्षा के लिए अमृता देवी स्मृति पुरस्कार दिया जाता है। वन एवं वन्यजीव की सुरक्षा के लिए, आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा जंतु विश्व वन्यजीव कोष का शुभंकर है? तो पांडा इसका राइट आंसर हो जाएगा। पांडा की बात करें तो जंतु बीज जो है विश्व वन्यजीव कोष का शुभंकर है, आपको ध्यान रखना है। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? तो संवेग परिवर्तन की दर की बात करें तो ये बल के बराबर होती है, ध्यान रखना है आपको। न्यूटन का प्रथम नियम किसे प्रभाषित करता है? न्यूटन का जो प्रथम नियम है ये किसे प्रभाषित करता है? तो जड़त्व को प्रभाषित करता है, ध्यान रखना है। वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं? तो वायु प्रक्षोभ कहते हैं वायु की ऊर्ध्वाधर गति को। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है रॉकेट, ध्यान रखना है। नींबू के खट्टे होने का क्या कारण है? साइट्रिक अम्ल की उपस्थिति जो है नींबू के खट्टे होने का कारण है साइट्रिक अम्ल की उपस्थिति, आपको ध्यान रखना। दोस्तों वीडियो कंप्लीट हो गई, बहुत कम समय में आपके रिवीजन को हम कंप्लीट करवाने का संकल्प ले चुके हैं, तो आपका भी कर्तव्य बनता है आप लोग वीडियो को लाइक करके ही जाना। वीडियो को जरूर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाना। हम आपको इसकी PDF भी प्रोवाइड करवाएंगे, तो PDF के लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप टेलीग्राम पर जाकर के सर्च कर लेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना। वहां पर आपको सारी PDF मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।